बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल अय्यूब। बहुत सी माएँ इस बात का जिक्र करती हैं कि उनके बच्चे की भूख मदर फीड से पूरी नहीं हो रही क्योंकि दूध कम उतरता है। तो उन्हें कोई फार्मूला फीड सजेस्ट कर दिया जाए जो उनके बच्चे के लिए मौजू हो और उससे बच्चे का पेट भी डिस्टर्ब ना हो। मेरी इन तमाम माओं से गुजारिश होती है कि फार्मूला फीड ऐड करने से पहले एक दफ़ा मदर फीड को इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करें ताकि आपके बच्चे की अच्छी सेहत बरकरार रहे। तो आज की इस वीडियो में भी हम यही दो बातें जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि माँ के दूध में कमी की क्या वजूहात हो सकती हैं और उसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि जब बच्चे का पेट भरा हुआ होता है तो उसे हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जब हम माँ के दूध में कमी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली वजह आती है डिलेज इन ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए, रिकमेंडेड तरीका तो ये है कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद जल्द अज जल्द मदर फीड शुरू करवा देनी चाहिए क्योंकि बाद में मुश्किलात आने के बहुत ज़्यादा अमकानात होते हैं। इस सूरत में यहाँ पर दो बातें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं कि अगर खुदा न खास्ता बच्चा किसी बीमारी की वजह से पैदाइश के फ़ौरन बाद नर्सरी में दाखिल हो तो तब हमने क्या करना है, और अगर खुदा न खास्ता पैदाइशी मरहले की किसी पेचीदगी की वजह से माँ बीमार हो, फीड ना करवा सके, तो तब क्या करना है। देखें, जब पहली सूरत आती है कि बच्चा नर्सरी में दाखिल है तो उस सूरत में भी हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश यही होनी चाहिए कि मदर फीड शुरू करवाया जाए। माँ नर्सरी में आ जाए, वहाँ पर फीडिंग एरियाज़ मौजूद होते हैं, नर्सेज मौजूद होती हैं, वो असिस्ट भी करती हैं, मदद भी करती हैं। वहाँ पर आकर माएँ फीड करवा सकती हैं। अगर ऐसा मुमकिन ना हो किसी वजह से तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क की ऑप्शन मौजूद है जिसे नर्सरी में एक ट्यूब के ज़रिए बेबी को पिला दिया जाता है। अगर ये भी मुमकिन ना हो किसी वजह से तो फिर हम थर्ड ऑप्शन में फार्मूला मिल्क की तरफ जाते हैं। अब दूसरी ऑप्शन आ जाती है कि अगर खुदा न खास्ता पैदाइशी मरहले की किसी पेचीदगी की वजह से माँ खुद बीमार है तो ऐसी सूरत में चूँकि माँ फीड नहीं करवा सकती तो हमें डायरेक्ट फार्मूला फीड शुरू करवा देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब दूसरी वजह देखते हैं। दूसरी वजह है मदर फीड में कमी की पुअर अटैचमेंट टू द ब्रेस्ट। देखें, कुदरत ने एक असूल रखा है कि माँ की छातियों से दूध उतारने के लिए बच्चे का माँ की छातियों से अच्छे तरीके से अटैच होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत में बच्चा जब दूध पीना शुरू कर देता है तो माँ को चाहिए कि अपने दूसरे हाथ से अपनी छाती को दबाए ताकि दूध के बहाव में मदद मिल सके और बच्चे की सकिंग भी अच्छी हो। इस तरह बच्चे की सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है, पेट भी भर जाता है और वो सेटिस्फाई होकर सो जाता है। अगर इसमें कोई कमी पेशी हो तो इसे दूर करके बेहतर किया जा सकता है। इस बारे में तफसीली वीडियो अलग से ज़रूर शेयर की जाएगी क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है। अब तीसरी वजह की तरफ आते हैं कि कुछ ब्रेस्ट इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से माँ के दूध में कमी आ सकती है या माँ फीड नहीं करवा सकती। क्रैक निप्पल्स हो सकते हैं, छाती की सोजश हो सकती है, छाती में गिल्टी हो सकती है। तो ऐसी तमाम वजूहात को अपने डॉक्टर से डिस्कस करके हल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जल्द अज जल्द दूध दोबारा शुरू करवाया जा सके। अब चौथी और पांचवी जो वजह है वो सुनने में तो बहुत आम सी आपको लगेगी, लेकिन दर हकीकत ये मदर फीड में कमी की सबसे बड़ी वजूहात हैं। चौथी वजह और पांचवी वजह क्या है, वो ये है कि जब हम माँ के दूध के साथ डिब्बे वाला दूध शुरू करवा देते हैं या बच्चे को कम वक्त के लिए फीड करवाते हैं, तो इन दो वजूहात की वजह से माँ के दूध में कमी वाक़या होने के सबसे ज़्यादा इम्कानात होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। देखें, जब हम माँ के दूध के साथ फार्मूला फीड शुरू करवाते हैं तो उस वक्त हम माँ के दूध को स्किप करके फार्मूला फीड ऐड करवाते हैं, उससे टाइम भी कम हो जाता है और मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। दूसरी तरफ जब हम आते हैं कि अगर फार्मूला फीड ऐड नहीं भी किया तो जो रिकमेंडेड टाइम है बच्चे का, जहाँ पर बच्चे की सेटिस्फेक्शन होती है, भूख पूरी होती है, अगर वो 15 मिनट पे उसकी भूख पूरी हो रही है और हम कम टाइम के लिए उसकी फीडिंग करवा रहे हैं तो तब भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक, अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं और जानते हैं 3 तरीके जिससे हम कंफर्म करेंगे कि हमारे बच्चे की भूख पूरी हो रही है। पहला तरीका आ जाता है बच्चे के मिजाज को या बिहेवियर को समझना। एक बात याद रखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस बच्चे की भूख पूरी हो रही है उसकी नींद भी अच्छी होगी और 2 फीडिंग के दरमियानी वक्फा में भी बच्चा पुरसकून रहेगा। इसके बरक्स जिस बच्चे की भूख पूरी नहीं हो रही होती उसकी नींद भी ख़राब रहती है और वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है वेट डाइपर से अंदाज़ा करने का। ज़्यादातर बच्चे
इब्तदाई चंद हफ्तों में 4 से 8 दफ़ा पखाना पास करते हैं, यानी उनका 4 से 8 दफ़ा दिन भर में डायपर चेंज होता है, जो इस बात की अलामत है कि बच्चे की भूख पूरी हो रही है। अब तीसरा तरीका आ जाता है वेट गेन से अंदाज़ा करने का, यानी जो बच्चे अपनी भूख पूरी कर रहे होते हैं उनके वज़न में मुसलसल इजाफा हो रहा होता है। एक जो नॉर्मल टर्म बेबी होता है उसका पैदाइश पे वज़न लगभग 3 किलो के आसपास होता है, कुछ बच्चों का ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब इस 3 किलो में मुसलसल इजाफा होता जाएगा। वो इजाफा किस तरीके से होगा वो ज़रा समझने वाली बात है, मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ। देखें, पहले 3 महीनों के दौरान 200 ग्राम फी हफ्ता के हिसाब से बच्चे का वज़न बढ़ता है। कितना? पहले 3 महीनों के दौरान 200 ग्राम फी हफ्ता के हिसाब से बच्चे का वज़न बढ़ रहा होता है। यानी 200 ग्राम वज़न अगर एक हफ्ते में बढ़ रहा है तो पहले 3 महीनों में 12 हफ्ते होते हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा आंसर आ जाता है 2400 ग्राम। और जब इस 2400 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 2 किलो 400 ग्राम इसका जवाब आ जाता है। अब जो बच्चा पैदाइश में 3 किलो का था, अब 3 महीने के एंड पे उसका वजन 5 किलो 400 ग्राम हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब इससे आगे चलते हैं। अगले 9 महीने यानी चौथे से 12वें महीने के दौरान 150 ग्राम फी हफ्ता के हिसाब से बच्चे का वजन बढ़ेगा। अब अगर एक हफ्ते में बच्चे का वजन 150 ग्राम फी हफ्ता के हिसाब से बढ़ रहा है, तो अगले 9 महीनों में 36 हफ्ते होते हैं। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5400 ग्राम। इस 5400 ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 5 किलो 400 ग्राम वजन आ जाता है। इस तरह हम देख लेते हैं कि एक साल के एंड पे बच्चे का वजन तकरीबन 10 किलो 800 ग्राम हो जाता है, पौने 11 किलो के लगभग बच्चे का वजन हो जाता है। क्लियर हो गई बात। ये 3 तरीके हैं जिससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे बच्चे की भूख पूरी हो रही है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। इसलिए मदर फीडिंग मॉम्स को यही मशवरा है कि मदर फीड में कमी को सर पे सवार ना करें। ये एक आर्जी मसला होता है। इन स्टेप्स की मदद से मदर फीड को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जहाँ मुश्किल आती है अपने डॉक्टर से भी डिस्कस करें। इसके साथ साथ एक बैलेंस डाइट लें, 3 वक्त पेट भर के खाना खाएं, अपनी नींद पूरी करें और मुनासिब मिकदार में पानी भी पीते रहें। अपना और अपने नुज़ायदा बच्चों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।